देखो, हमने कल भी, मेरे दादाजी हमारी खाप के प्रधान है, हमने जाके साथ में, दादाजी साथ में जाके हमने बराना में भी रुकवाई। वो 4 एकड़ फसल पलटने के लिए बलवान नाम का जमींदार तैयार था। और हमने जहां भी हमारे को पता चलता है, हम हर जगह जाके फसल को पलटने से रोकते हैं, क्योंकि फसल जमींदार को अपने बच्चों से भी प्यारी होती है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने किसान भाइयों से हाथ जोड़ के अपील करना चाहूंगा, कृपया अपनी फसल को कोई भी भाई नष्ट न करे। हमारे को फसल अपने बच्चों से भी ज्यादा प्यारी होती है। और अगर हमारे को जरूरत पड़ी, हमारे से कटाई नहीं हुई, वो तो अपने दलित भाइयों में बांट देंगे, उनको बोल देंगे भाई काट लो। और हमारा तो बूढ़े भी कहते हैं लामण और दामन का साथ है, तो हम उन भाइयों को देने का काम कर देंगे, लेकिन अपनी फसलों को नष्ट न करें। वो दौर दूसरा था सर, छोटू राम वाला। उस टाइम पे वो चीजें ठीक थी, लेकिन राकेश टिकैत जी ने भी ये नहीं कहा था आप अपनी फसलों को पलट दो। उन्होंने कहा था अगर मजबूरी आ गई तो, है ये नहीं कहा था। हमारा किसान भाई भोला होता है, और उन्होंने भावुक होके ये काम अगले ही दिन से हम ये बताने लग रहे हैं, कोई भाई भी अपनी फसल को नष्ट न करे। राकेश टिकैत जी के, हमारे नेता के साथ में पूरे उत्तर भारत में घूमा हूँ, हर जगह मैं उनके साथ रहा हूँ। सीकर रैली की बात हो, हनुमानगढ़ रैली की बात हो, सरदार शहर की बात हो, कल आगरा की बात हो, कल खरगोदा की बात हो, यूपी में हमने जो पंचायतें करी, हर जगह हमने अपना अनुमान कर लिया। 40 लाख ट्रैक्टर आज हमारे साथ है। जहां भी हमारे को जरूरत पड़ेगी, चाहे इस 40 लाख को हम बंगाल ले जाना हो, चाहे पूरे देश में भ्रमण करना हो, 40 लाख ट्रैक्टर हमारे साथ जुड़ गए हैं। आज हमारे साथ आने के लिए आज 40 लाख ट्रैक्टर तैयार है। वो हमने आपको संख्या बताई है, वो हमने ये नहीं कहा सारे ट्रैक्टर दिल्ली में जाएंगे। दिल्ली भी हमारी है, इन लोगों की दिल्ली नहीं है, दिल्ली भी हमारी है। हमारे को अपनी राजधानी से भी प्रेम है, और हमारे को अपने झंडे से भी प्रेम है, क्योंकि हम लोग तब भी हमारा बच्चा भी शहीद होकर आता है, तब भी हम कभी रोने का काम नहीं करते, हम उसको सलामी देने का काम करते हैं। तो हमारे को देश से भी बहुत ज्यादा प्यारे लोग हमारे को ना सिखाएं। फसलों की कटाई शुरू हो चुकी है, क्या किसानों की भीड़ कम होगी? किसानों की भीड़ कम क्या बात है, आज हमने एक ऐसी तैयारी कर ली है, हम लोग एक कॉल देंगे, करोड़ों आदमी इकट्ठे होने की ताकत आज किसान और कमेरे में है। आज पूरा कमेरा वर्ग आज हमारे साथ है। जिन भाइयों की नोटबंदी के टाइम में नौकरियां बर्बाद करने का सरकार ने काम किया, कोरोना काल में कब जो बहाना लेके, आप एक बात बताओ, अध्यादेश कब लाया जाता है? कभी देश पे संकट हो, इन्होंने कोरोना की आड़ में ये बिल लाए गए। अगर ये कहते हैं इस बिल में काला क्या, मैं कहता हूँ इस बिल में सफेद क्या है। अगर सफेद थे तो ये चोर रास्ते से क्यों लाए गए, अध्यादेश के जरिए क्यों लाए गए? आज हमारी इतनी स्ट्रेंथ है, हमारे साथ सारा दलित वर्ग है, या हर धर्म। ये पहले सिख भाइयों में, हमारे में भी बड़ी फूट डाल रखी थी इन लोगों ने। ये आरएसएस विचारधारा, इन्होंने हमारे अंदर बड़ी फूट डाल रखी थी। हमारे अंदर पानी का भी जिक्र करते थे, आज ये हमारे सामने पानी का जिक्र करके देखो, किसान इनको मुंह तोड़ जवाब देता है, क्योंकि हमारा भाईचारा इतना अटूट हो गया है। आज हम विवाह शादियों में भी किसान आपस में आने जाने लगा। और मेवात में इतनी तगड़ी सभा हुई, उन भाइयों ने इतना बढ़ चढ़ के साथ दिया। आज हमारा उनका भी प्रेम वही हो गया जो सर छोटूराम के टाइम में होता था। और आज हम जात पात के जहर से और धर्म बरादरी के जहर से हम आज ऊपर निकल गए हैं। और ये लोग कितने ही षड्यंत्र करें, हम इन लोगों के षड्यंत्रों में बिल्कुल भी नहीं आने वाले हैं, और अपनी लड़ाई ऐसे ही लड़ते रहेंगे। और आपने जो गर्मी की बात कही, हम इसलिए तो घूम रहे हैं, हमने एक पूरा प्लान तैयार कर लिया। हमने बैठ के, हम राजस्थान में थे तो राजस्थान वाले भाइयों ने कही भाई हमारी फसल अब जल्दी आ जाएगी, हम काट के पूरी संख्या वहीं चलेंगे, क्योंकि वो भाई छप्पर भी बनाना जानते हैं। बोले हम हर जगह एक गर्मी का भी इंतजाम कर देंगे, और गर्मी की लड़ाई हमारे को आपसे अच्छी लड़नी आती है, फिर हम फसल काटेंगे। हमारा राजस्थान का हमारा 20-25 दिन का फसल में गैप है, हमारा और पंजाब का भी ऐसे ही गैप है। तो हमने एक ऐसी रणनीति तैयार कर ली है, राजस्थान वाले भाई होंगे तो हम अपनी फसल काटेंगे, पंजाब वाले भाई काटेंगे तब हम यहाँ ड्यूटी देंगे। हमने अपनी ड्यूटियां भी बांट ली है, और गांव में भी हमने कमेटियां बनाकर बूथ सतर तक हमने कमेटियां बना दी, एक पान्ने ठोड़े तक हमने कमेटियां बना दी। जो भाई परमानेंट दिल्ली में है उनकी फसल कटाई के लिए अलग भाई हमने बंदोबस्त कर दिया, और कंबाइन वगैरह का भी पुख्ता इंतजाम हम लोगों ने कर लिया है। आज हमारे बच्चे भी ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में भी है, आज हमारे बच्चे अफसर भी हैं, नौकरियों पे भी हैं। वो सामने तो नहीं आ सकते, लेकिन वो हमारी भरपूर मदद, वो कहते हैं कंबाइन का खर्चा हम देंगे, जो भाई वहां धरनों पे है उनके गेहूं कटाई की जाए। तो हमने कितना अच्छा सिस्टम, इतना अच्छा इंतजाम अपना कर लिया है। सरकार इस चीज से बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दे, आंदोलन तो और दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा, हम उस दिन भी पीछे नहीं हटे।
26 जनवरी के बाद ये लोग कह रहे थे, हम यहाँ धरने से कह रहे थे बिल वापसी तो घर वापसी, तो किसान पीछे हटने वाला नहीं है। ये अपने हर साल में विफल हो चुके हैं और इनको हम सर छोटू राम जैसे कहते थे, हम इनको ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम करेंगे संविधान के दायरे में रह के। आज बाबा भीमराव अंबेडकर और सर छोटू राम विचारधारा एक ही है, क्योंकि उनकी विचारधारा भी एक थी। आज हम दोनों को आगे लेके और ये लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। हमारी जीत 100% निश्चित हो चुकी है, क्योंकि जिसका भाईचारा एक हो जाए उसकी जीत को कौन रोक सकता है। आज पंजाब की बात हो, आज मेवात की बात हो, आज यूपी की बात हो, आज हरियाणा की बात हो, हमारा भाईचारा बिल्कुल, आज हम बिल्कुल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और हमारी जीत निश्चित है।